बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और मज़े मज़े के खाने बना के आप लोग अपने घर वालों को खिला रहे होंगे। आज मैं आपको बड़े मज़े की रेसिपी बताऊँगी जो कि मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट की है, करेले गोश्त। और ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है और इसमें बहुत ज़्यादा अफादियत है और आपने इसको ज़रूर बनाना है। इसमें विटामिन सी और गले की बीमारियों के लिए ये करेले गोश्त बहुत मुफीद हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, घर वालों को खिलाइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने डालनी हैं। इसमें लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और होममेड मसाला ये आप लोगों ने तैयार करना है। इसमें कुछ स्पाइसेस हैं और ये मेरे पास आधा किलो मटन है जो कि मैं करेले गोश्त में इस्तेमाल करूंगी। और ये स्पाइसेस हैं हल्दी, मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, काली मोटी इलायची, नमक और सिनेमन स्टिक के 2 पीस। ये आपने पकाने के दौरान इन चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है ताकि हमारे करेले बहुत अच्छे से जायकेदार और मज़ेदार बने। स्टिक वगैरह आपकी मर्ज़ी है, आप डालें सिनेमन या ना डालें। और काली मोटी इलायची भी, वो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं डालती हूँ, इसलिए आप लोग अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। अब मैं आपको इसे पकाना बताऊंगी कि आपने आधा किलो मटन जो लिया है उसको धो के साफ़ करके कुकर में डाल दें और फिर इसमें आपने जो मैंने आपको मसाला जात बताया है, स्पाइसेस, वो भी डाल दीजिए। और ये मैंने जो आपको प्याज, टमाटर चीज़ें बताई थी वो मैंने इसकी प्यूरी बना ली है। और ये जो मिर्चें, नमक, ये सब आपने 1-1 टीस्पून लेना है और फिर आपने इसमें मिक्स करके अच्छे से डाल देना है। और 1 कप ऑयल वो भी आप इसमें डाल दीजिए और फिर इसको तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हिला के फ्लेम ऑन कर देंगे और फिर हम इसको पकाएंगे और गोश्त को हमें गलाना है। अब ये देखें जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं वो तकरीबन सारी इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए कुकर लगाऊंगी ताकि ये गोश्त जो है इसमें अच्छे से गल जाए और मैश हो जाए। तो चलिए अब मैं अगला स्टेप आपको बताती हूँ कि मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, उनको धो के, काट के, साफ़ करके बारीक बारीक मैंने काट लिए हैं और इनको मैं अलग से कढ़ाई में फ्राई करूँगी। और करेलों को मैं अलग से फ्राई करती हूँ और आप भी थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए इसमें और ये करेले डाल दीजिए। अब करेलों को इतनी देर तक हमने भूनना है कि इसकी रंगत बदल जाए, यानी सुर्खी माइल होती जाए, तो फिर ये बहुत अच्छे पकते हैं। तो अब मैं इनको थोड़े से घी में या ऑयल में पका रही हूँ ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी रंगत को थोड़ा चेंज करें। ये देखिए अभी ये ग्रीन है बिल्कुल। फिर मैं इसको जब तक पकाती रहूँगी जब तक ये सुर्ख माइल हो जाएं, यानी लाइट ब्राउन हो जाएं। ये देखें अब इस तरह के करेले आपने फ्राई करने हैं और फिर हमने इसको गोश्त में इस्तेमाल करना है। अब मैंने करेलों को अच्छे तरीके से भून लिया है ताकि इसमें कोई कच्चापन ना रह जाए। तमाम करेले पक चुके हैं और अब मैं इसको डोंगे में निकाल लूँगी क्योंकि ये तैयार हो चुके हैं। बाद में हम इसको गोश्त में डाल के अच्छे से और भून लेंगे। अब ये देखें माशाल्लाह से करेले लाइट ब्राउन हो गए हैं और ये बिल्कुल तैयार हो। देखें इसमें ऑयल कितना कम था, इसलिए मैंने थोड़े से ऑयल में इनको
फ्राई किया है। अब मैं थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में और डाल दूँगी और इसको भी मैंने इस्तेमाल करना है प्याज में। 1 किलो मैंने प्याज लिया है साफ़ करके, इसको मैंने काट के, ये तकरीबन 3 पाव रह गया है। अब इसको मैं फ्राई करूँगी जिस तरह के मैंने करेलों को फ्राई किया था। ये भी मैंने थोड़े से ऑयल में डाल के इनको भी फ्राई करना शुरू कर दिया है। ये भी थोड़े लाइट गोल्डन होंगे तो मैं इनको भी उतार दूँगी। अभी मैं इसको भून रही हूँ। आप मेरी चीज़ों को नोट डाउन किया करें और बनाया करें, और जो बच्चियाँ नया सीख रही हैं वो भी मेरे तरीके से बनाएं। इंशाल्लाह मेरे से भी अच्छी ज़ायकेदार चीज़ें बनाएंगे आप। अब ये देखें हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है और हमें बस इतना ही इसको कलर देना था। ये भी मैंने प्लेटर में निकाल लिया है और करेलों को भी मैंने फ्राई कर लिया है। दोनों चीज़ें मैंने तैयार करके रख दी हैं ताकि जब हम इसको गोश्त में इस्तेमाल करें तो तैयारी में देर ना हो। अब जो मैंने 10 मिनट के लिए गोश्त को गलाने के लिए रखा था, अब वो मैंने भूनने के लिए निकाल लिया है। ये थोड़ी देर तक ऑयल को ऊपर छोड़ देगा और ये भुन जाएगा। अब जो मैंने करेले फ्राई करके रखे थे वो मैंने अब मसाले में डाल दिए हैं और गोश्त में। अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता भूनती रहूँगी ताकि करेलों का जायका इसमें बहुत अच्छे से आ जाए। और जो मैंने आपको प्याज बताई थी जिसको मैंने लाइट ब्राउन किया था वो भी इसी में डाल दूँगी ताकि ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं और भुनाई में अच्छे से तैयार हो जाएं। अब मैं इनको कुछ देर के लिए भूनूंगी। आप मुझे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे और हमेशा आपको खुश और खुर्म रखे। और जो बाहर मुल्कों में बच्चे देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करें। और ये देखें मैंने अब करेले बिल्कुल तैयार कर दिए हैं और आपने भी इसको मेरे तरीके से बनाना है। आप इसको घर की चपाती के साथ, खमीरे नान के साथ खा सकते हैं और घर वालों को खिलाइएगा। इंशाल्लाह आपके घर वाले आपसे बहुत खुश होंगे। आप मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप मुझे ज़रूर अपनी राय बताइएगा मेरे चैनल पे अगर आपने कुछ पूछना हो। अल्लाह हाफ़िज़।